हेलो गाइस, आप में से कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि एक सैम्पल 15H फॉर्म आप देखना चाहते हैं कि कैसे भरा जाता है सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि चाहते हैं कि उनके बैंक से एफडी या रेकरिंग डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट आ रहा है उन इनकम उस पर बैंक टीडीएस डिडक्ट ना करे एट सोर्स। तो चलिए हम क्विकली देखते हैं कि फॉर्म नंबर 15H कैसे भरा जाता है। मुझे नरेशन में आसानी हो इसके लिए अभी हम मान लेते हैं कि ये फॉर्म आप अपने फादर के लिए भर रहे हैं। तो नेम ऑफ असेसी यानी डेक्लेरेंट में आप अपने फादर का नाम लिखेंगे एंड रिमेंबर सिंस इट इज़ एन ऑफिशियल फॉर्म तो नाम जो है ब्लॉक लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा। उसके बाद सेकंड में आ जाता है पैन कार्ड नंबर। तो अपने फादर का पैन कार्ड नंबर लिखें प्रेफरेबली, अगर वो नहीं है तो आधार कार्ड नंबर लिखेंगे। थर्ड में अपने फादर का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है वो लिखिएगा और जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उस फॉर्मेट में ये लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं जो है प्रीवियस ईयर, जिसके लिए डिक्लेरेशन किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल हम बैठे हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, तो ये आप भरेंगे यहाँ पे। और याद रखेंगे कि अगले साल 31 मार्च तक आप पॉइंट नंबर 4 में यही भरेंगे, यानी कि 31 मार्च 2022 तक प्रीवियस ईयर 2021-22 ही रहेगा। 5 से लेके 11 तक आप अपने फादर का एड्रेस लिखेंगे, वो आप डाल देंगे। उसके बाद उनका ईमेल आईडी, उनका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर लिखेंगे और हम पहुंचेंगे पॉइंट नंबर 14 की तरफ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मैक्सिमम ऑनलाइन वीडियो में मैंने ये गलत ही देखा है एक्सप्लेन्ड, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर पिछले 6 साल में आपके फादर ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो फिर आप येस पे टिक मार्क करेंगे और जो सबसे रीसेंट असेसमेंट ईयर था जिसमें आपके फादर ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था वो आप नीचे लिख देंगे। अगर पिछले 6 साल में आपके फादर ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप नो पे टिक मार्क करेंगे और इसको या तो ब्लैंक छोड़ देंगे, नहीं तो प्रेफरेबली नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 15 नंबर पॉइंट में आप जो हैं, मान लीजिए आपके फादर का फिक्स डिपॉजिट है या रेकरिंग डिपॉजिट है, उसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप इंटरेस्ट अमाउंट जो है यहाँ पे भर लें। उसके बाद हम आ जाते हैं 16 नंबर पॉइंट में, जिसमें टोटल इनकम कंप्यूट करना है प्रीवियस ईयर के लिए, यानी फिनेंशियल ईयर में आपके फादर को कितनी कमाई होने वाली है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये कैसे लिखाएगा, तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है कि टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होता है, तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बस इस वक्त याद रखिएगा कि ये जो इंटरेस्ट इनकम है इसको इसमें ऐड करना मत भूलिएगा और उसके बाद इसका अमाउंट यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। 17 नंबर में आपको दूसरे फॉर्म्स नंबर 15H जो आपने भरे हैं प्रीवियस ईयर में उसका डिटेल्स देना है। सिंस आप लोगों में से कुछ को कन्फ्यूजन था कि फॉर्म 15H कैसे भरा जाता है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इससे पहले आपने कुछ नहीं भरा है फॉर्म 15H। तो अगर मान लीजिए कुछ नहीं भरा है तो यहाँ पे 0 डालेंगे और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल करके आगे बढ़ जाएंगे। और नहीं, इससे पहले अगर आपने फॉर्म 15H भरा है किसी दूसरे बैंक में, आपके फादर का फिक्स डिपॉजिट है या रेकरिंग डिपॉजिट है, तो यहाँ पे आप 01 और उसका जो अमाउंट है, नहीं तो 02 और फिर जो टोटल इंटरेस्ट इनकम जो आपने TDS डिडक्शन के लिए उस पर डाल रखा है तो वो आप डिटेल वहाँ पर डाल देंगे। 18 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपको 1 फिक्स डिपॉजिट का या रेकरिंग डिपॉजिट का जो भी नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। नेचर ऑफ इनकम में आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, इसको समझने की कोशिश मत कीजिएगा, बस सिर्फ 194A लिख लीजिएगा। अमाउंट ऑफ इनकम में ये जो कॉलम नंबर 15 में हमने जो अमाउंट लिखा था वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो याद रखिएगा ये वाला जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर करना है, अपना नहीं फादर से करवाना है, ठीक है। उसके बाद हम डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। अगेन यहाँ पे अपने फादर का नाम डालिएगा ब्लॉक लेटर्स में। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, ये हो जाएगा आपको 31 मार्च 2022, या आप इसको 31 मार्च 2022 भी लिख सकते हैं, चाहे वर्ड्स में लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, जो आपका मन करे।
असेसमेंट ईयर आपका हो जाएगा 2022-23। सिग्नेचर ऑफ द डेक्लेरेंट अगेन याद रखिएगा कि ये आपके फादर का सिग्नेचर है, खुद मत करने लगिएगा। प्लेस में जहाँ पे आपके फादर लोकेटेड है और जिस डेट को भरा जा रहा है वो भर लेंगे। बस इतना ही है फॉर्म 15H। पार्ट 2 से आपका कोई सरोकार नहीं है क्योंकि वो बैंक ऑफिशियल्स को भरना होता है। वैसे तो आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बट अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। मैं अपनी तरफ से टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको आपका क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन दूँ, जवाब दूँ। अगर उसके बाद भी कोई डाउट है, आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो फिर आप मेरा ईमेल आईडी ले सकते हैं। माय ईमेल आईडी इज़ mallika.iitkgp@gmail.com।